साथियों नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी साथियों। आज हमें देवभूमि उत्तराखंड के चकुटिया में, और वहाँ से आपको दिखाएंगे हम गंगा घाट पर। और यहाँ पर आज आपकी मुलाकात कराएंगे उत्तराखंड के युवा फायरब्रांड नेता आशीष नेगी से। साथियों, आज प्रदेश के युवा दिलों की धड़कन आशीष नेगी जी, युवा केंद्रीय अध्यक्ष, और साथ में हमारे महेश दलियाल जी। तो मैं थोड़ा चंद सवाल हमारे होंगे आशीष भाई से इसी क्रम में, क्योंकि उत्तराखंड की आन बान शान इस समय आशीष नेगी युवा दिलों की धड़कन है। तो नेगी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जो युवाओं का एक पहला प्रश्न होता है कि उत्तराखंड के अंदर जिस राज्य ने शहादत के बदौलत या राज्य प्राप्त किया, तो उत्तराखंड का जनमानस आखिर उत्तराखंड क्रांति दल को ही क्यों चुने? पहला सवाल। देखिए, ऐसा है कि सारे लोगों को चुन के देख तो लिया है। जिसने प्रदेश बनाया, क्या वो प्रदेश बचा नहीं सकता है? जो राज्य बना सकता है लड़ भिड़ कर, बलिदान देकर, वो आपकी राजधानी गैरसैंण में बना सकता है। वो आपके अस्पतालों की सुविधा जो है वो भी कर सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बुनियादी मुद्दे हल कर सकता है, और सक्षम है उसमें। ये समझना होगा, विकल्प कौन है? और बार बार आप भाजपा और कांग्रेस को समर्थन देते हुए आए हैं, मतदान करते हुए आए हैं। एक बार उत्तराखंड क्रांति दल को पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाना होगा यदि इस प्रदेश के बुनियादी मसले हल करने हैं। नहीं तो जिस तरह इलाज के लिए हम लोग भागते हैं, स्वास्थ्य के लिए भागते हैं, रोजगार के लिए भागते हैं, शिक्षा के लिए भागते हैं, यूँ ही भागते रहेंगे। टुकड़े टुकड़ों में अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कहीं पे कोई आंदोलन के लिए बैठेगा, कहीं पे कोई और बैठेगा। जी, एक सवाल और कि आशीष नेगी जी वह व्यक्ति है जिसने नारा दिया जय पहाड़ जय पहाड़ी का, लेकिन इस जय पहाड़ और जय पहाड़ी का जो नारा है, इसको लेकर एक विवाद खड़ा होता है कि पहाड़ और मैदान की खाई को आप लोगों ने बांटने का काम किया। इसको लेकर आप किस प्रकार से अपनी बातों को रखेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस प्रदेश में मैदान कहीं है ही नहीं। ये उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय है। ये पूरा नारसन मलारी से लेके नीतीमाना मलारी तक, पिथौरागढ़ धारचूला तक, ये पूरा पहाड़ है। और पहाड़ में पहाड़ियों की बात करना कोई बांटने वाली बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे व्यक्ति रह रहा है, चाहे 1950 से यदि रह रहा है, तो वो यहाँ का मूल निवासी है, वो पहाड़ी है, चाहे वो किसी भी जाति, रंग, धर्म का। तो ये तो सबसे उदार विचारधारा है। हमने कहीं भी किसी पहाड़ और मैदान के बीच में खाई नहीं खोदी। जैसे आज की डेट में आशीष नेगी जी पूरे उत्तराखंड का लगभग भ्रमण कर चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि युवा 2027 में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा? बिल्कुल। इस प्रदेश को बचाने के लिए सभी युवा लामबंद हैं। मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, मुझे तमाम युवा मिल रहे हैं। उनकी पीड़ा को, उनकी चेतना को और उनकी जो चिंता है इस प्रदेश के प्रति, उसको हम अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे हैं। और युवा लामबंद हो रहा है, बदलाव के लिए तैयार है। जी, और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब 25 वर्षों का जो उत्तराखंड राज्य हो चुका है, हालांकि आपने कई मंचों से, कई जगहों पर आपने कही है, लेकिन मैं फिर भी आपके उससे जानना चाहूँगा कि 25 वर्षों के इस पहाड़ी राज्य को आपने अपने परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से देखा है इसको? अपने परिप्रेक्ष्य में जी, अपने हिसाब से, कि हम जब हम पहाड़ में रह रहे हैं तो हम पहाड़ की नज़र से किस प्रकार से देखते हैं इस राज्य को? देखिए, ऐसा है, अगर आप उत्तराखंड क्रांति दल के नज़रिए से देखेंगे तो ये घर दिखेगा आपको, यहाँ के मूल निवासियों का। जिस घर पे अधिकार और जिस घर पे कब्जा जो है, वो पिछले 25 वर्षों से भाजपा और कांग्रेस ने कर रखा है। जो घर बनाया किसने? उत्तराखंड क्रांति दल ने, शहादत देके, तपस्या से, त्याग से, बलिदान से। और उस पर आज मालिक बना हुआ बैठा है भाजपा और कांग्रेस। और वो धीरे धीरे कभी संसाधन बेच रहे हैं, उस घर को कमज़ोर करने पे लगे हुए हैं। और ये पहाड़ जो पूरा है, ये जो पूरा उत्तराखंड है, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। हमने इससे बाहर कभी जाना नहीं है। हम क्षेत्रीय दल, हमने जय उत्तराखंड का नारा देते हैं। हमने उत्तराखंड से बाहर की हम राजनीति करते भी नहीं। उत्तराखंड तक की हमारी राजनीति सीमित है, और उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों को हल करने के लिए ये हमारी राजनीति है। और हम यदि सत्ता में आते हैं तो हम बहुत कम समय में इस प्रदेश के बुनियादी मुद्दे ख़त्म करते हैं। लेकिन एक बहुत ही बुनियादी सवाल इसमें उठता है, क्योंकि जब इससे पहले उत्तराखंड का जब पहला परिसीमन होता है तो उसमें पूरे पहाड़ से 6 सीटें कम होती है, और वर्तमान परिस्थितियों में पुनः हमारे सर पर परिसीमन आयोग बैठा हुआ है। तो इसमें 2027 के बाद पहाड़ का भौगोलिक स्वरूप आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये तो बहुत चिंतनीय है।
कि अगर जनसंख्या के आधार पे अगर यदि परिसीमन होगा तो पहाड़ में विधानसभाएं घटेंगी और जो हरिद्वार है या उधम सिंह नगर है, देहरादून है, यहाँ पर जो है विधानसभाएं बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं पहाड़ का जो स्वरूप है वो विकास तो नहीं हो पाएगा पहाड़ का, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का यदि आप 1992 का जो ब्लूप्रिंट लेके चलें तो उसमें आप सीधा देख सकते हैं कि हमने 104 विधानसभाएं की मांग की थी, लगभग 104 विधानसभाओं के आसपास हमने मांग की थी और 117 के आसपास मांग की थी, 104 में स्वीकृति सहमति बनी थी और उसके बाद वो कभी हुआ नहीं। 23 जिलों की हमने मांग की थी, वो कभी हुआ नहीं। ये 95 से हमारे 150-200 ब्लॉक के आसपास होने थे, लगभग डबल होने थे, वो कभी हुआ नहीं। तो सिंपल सी बात है, परिसीमन होगा तो इस प्रदेश का घाटा होगा और ये परिसीमन जो है जनसंख्या के आधार पर हुआ। तो जो लोग आज इस प्रदेश में शरणार्थी बन के आ रखे हैं वो मालिक बन जाएंगे इस प्रदेश के, और जो मालिक हैं इस प्रदेश के वो किराएदार बन जाएंगे, सारे अधिकार छीन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी, आपने अपना समय दिया। पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।